हाय एवरीवन, इस वीडियो में आप 5 एक्सेल ट्रिक्स और फॉर्मूले सीखेंगे जो बड़े डेटा के साथ आपके काम करने के तरीके को बेहतर बनाएंगे। ये ट्रिक्स निश्चित रूप से आपको घंटों का समय बचाने में मदद करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए एक्सेल पर जाएं और शुरू करें। हमारे पास कुछ कर्मचारी डेटा है, पहला नाम और अंतिम नाम, और हम पूरे नाम का एक नया कॉलम चाहते हैं जो पहले नाम और अंतिम नाम को एक एक करके मैन्युअल रूप से लिखने के बजाय जोड़ता है। हम क्या करेंगे कि हम पहले पूरा नाम लिखेंगे और फिर इन सभी कोशिकाओं का चयन करेंगे और एक ही बार में सभी पूरे नाम जानने के लिए Ctrl A दबाएं। हमारे पास इन सभी कर्मचारियों की जन्मतिथि का ये डेटा है और इस डेटा से हम ये पता लगाना चाहते हैं कि अब उनकी सही उम्र क्या है। मैन्युअल रूप से गणना करने के बजाय अपने दिमाग में क्लिक करें। यहाँ पहला सेल है और हम इस सूत्र को दिनांक के बराबर लिखेंगे। यदि ब्रैकेट हम इस पहले कर्मचारी की जन्म तिथि का चयन करेंगे तो आज अल्पविराम y, इस y का अर्थ वर्ष है क्योंकि हम आयु और वर्ष चाहते हैं। एंटर दबाएं। फिर इन सभी कक्षों का चयन करें और कंट्रोल दबाएं जी, और हमारे पास इन सभी कर्मचारियों की सही उम्र है। अब हमारे पास इन सभी कर्मचारियों को उनके कर्मचारी नंबर या कर्मचारी आईडी देने का काम है। कर्मचारी आईडी को सीपी से शुरू करना चाहिए और फिर प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक एक करके मैन्युअल रूप से लिखने के बजाय नंबर देना चाहिए। हम यहाँ एक सूत्र का उपयोग करेंगे। हम बराबर सीपी और टेक्स्ट ब्रैकेट अनुक्रम ब्रैकेट में फिर से कर्मचारियों की संख्या लिखेंगे। हम अल्पविराम चाहते हैं और फिर हम 3 शून्य निर्दिष्ट करेंगे क्योंकि हम सीपी के बाद 3 अंक चाहते हैं। अब एंटर दबाएं और हमारे पास सभी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी आईडी है। एक बार में हमारे पास हमारे कर्मचारियों का अधिक डेटा है। अब हमारे पास उनके ईमेल पते और सड़क के पते हैं। अब ये ईमेल और सड़क के पते दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि कॉलम की चौड़ाई वास्तव में छोटी है। अब चौड़ाई और ऊंचाई को एक एक करके समायोजित करने के बजाय हम क्या करेंगे, क्या हम CR दबाकर सभी डेटा का चयन करेंगे। फिर पंक्तियों की ऊंचाई को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए Alt H A दबाएंगे और कॉलम वाइड को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए Alt H दबाएंगे और अब सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब हम डेटा के माध्यम से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये किसी के लिए मुश्किल हो सकता है ये पहचानने के लिए कि यदि यह पहला नाम है या इस मामले में ये पहला नाम है, तो हम इन हेडर को ठीक करना चाहते हैं ताकि डेटा की पहचान हो सके। यदि ऐसा करना आसान है तो हम Alt WFR दबाएंगे और अब यदि हम हेडर को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो है समाधान कर दिया गया है और अब कोई भ्रम नहीं है। ये एक्सेल में कुछ बुनियादी युक्तियाँ और सूत्र थे। Make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Drop a comment below with topics you would like me to cover next. Till then, keep learning and I'll see you in the next video.